हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम सब आंख बंद करके हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಅಂದಿದ್ದ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಅವ್ರ ಜೊತೆನ ಸದಾ ಕಾಲ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಿಡಲಾರಂದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿರಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕರುಣಾವಾಸಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಗಳನ್ನೇನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನೇನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಚನ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಕೈ ಬಿಡಲಾರ ದೇವರಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಂದಿದ್ದು ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದಾನಿಸಲು ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತಾನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪಳ ದೇವರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೊಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ ರಕ್ಷಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಗನವೈದ್ಯ ನೀನಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನ ಮುಂದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। आए हम सब एक गाने को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बाजों के शब्दों में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजों के शब्दों में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, क्षमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, सर्वशक्तिमान यीशु विजय का दाता जय देने वाला है, सर्वशक्तिमान यीशु विजय का दाता जय देने वाला है, एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ से हम होसन्ना गाकर सबको बताएंगे, आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आए हम सब हम कुछ बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय वचन 27 से लेके 32 तक। तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था व्यभिचार न करना,
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखे तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे शरीर का केवल एक अंग नष्ट हो, किंतु तेरा सारा शरीर नरक से न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे शरीर का केवल एक अंग नष्ट हो, किंतु तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तुमसे यह भी कहा गया था, जो पति अपनी पत्नी को त्याग देगा तो वो उसे त्याग पत्र अवश्य देगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो पति अपने पत्नी को व्यभिचार से सिवा किसी और कारण से छोड़ेगा तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो पुरुष उस त्यागी हुई स्त्री को विवाह करेगा तो वह भी व्यभिचार करता है। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर, हम आँख बनकर हम उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। परमेश्वर ने इतने महीनों से परमेश्वर ने हमें चलाया है। हम आँख बनकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। वह कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हाँ, सचमुच प्रभु प्यार का सागर है। सचमुच हो प्रभु प्यार करने वाला प्रभु। आइए हमारे बीच में एक जन प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इतना सुंदर सा समय दिया इसलिए थैंक यू लॉर्ड। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने एक नया सुंदर समय दिया प्रार्थना करने के लिए, उसे थैंक यू लॉर्ड। आपने सबको इस जगह पर आप यहाँ पर उपस्थित हो गया, हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने सबको
एक इच्छा देकर भेजा लॉर्ड, वो इच्छा हम लेकर आए, आप उसे पूरा करेंगे हमें विश्वास है लॉर्ड। आप हमें स्वर्ग राज्य पर आप हमें लेके जाइए लॉर्ड। हम पापी पर आप उसे अपनाने वाले हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने सबको अच्छे से रखा, कोरोना वायरस के टाइम सबको अच्छे से रखा, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। जो भी बीमार है लॉर्ड, जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित है लॉर्ड, आप उसे ठीक कीजिए, उनसे आप बातें कीजिए लॉर्ड। उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे लॉर्ड, पर आप उन्हें बताइए लॉर्ड, आप उनको ठीक करेंगे हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने सब कुछ अच्छे से संभाल कर लेके आए, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। आपने एक समय दिया हमें यहाँ पर बैठने के लिए, सो कोटि कोटि धन्यवाद। आपने सबको आशीषों से भरा हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने हमें संभाल कर लेकर, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें और वचनों के द्वारा आप हमें बताए कि हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने सबको एक नया वचन दिया, हमें विश्वास है लॉर्ड, और एक नया साल हमें एक बढ़ा के दिया हमें, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। 6 महीने तक जो भी हमने पाप किया लॉर्ड, वो उसे आप दूर कीजिए लॉर्ड, उसे आप क्षमा कीजिए लॉर्ड, क्योंकि हम नहीं जानते कि लॉर्ड हम क्या कर रहे, पर आप हमें मार्ग में लेके जाइए लॉर्ड। आप हमें अच्छे से रखने वाले पिता है लॉर्ड, आप सबको संभालने वाले लॉर्ड। जैसे आपने अब्राहम को आशीष दिया, वैसे हमें आशीष से भर दीजिए लॉर्ड। आप करेंगे हमें विश्वास है लॉर्ड। आप हमें संभाल के इसलिए धन्यवाद लॉर्ड। जो भी वचन देगा लॉर्ड, उसे आप पूरा कर दीजिए लॉर्ड। वो वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, आप हमसे हमें दर्शन दीजिए कि लॉर्ड क्या क्या आप हमें संभाल के रखने वाले ऐसे करेंगे, हमें विश्वास है लॉर्ड। अपने जो पाप कर रहे लॉर्ड, उन्हें नहीं मालूम, पर आप उन्हें बताइए लॉर्ड। आप उनके बताकर बहुत सारे भी कार्य करेंगे, हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने लॉकडाउन के टाइम में सब जन बहुत ये थे, पाप में गिरे थे, पर आपने उन्हें उठाया लॉर्ड। उनके द्वारा एक गवाह के रूप में खड़ा रखा, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। आपने सबको संभाल के लेकर, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। जो भी चेंज प्रेयर में लॉर्ड, उनको भी उनके जो भी प्रार्थना करते लॉर्ड, उनको आप प्रार्थना को सुनो लॉर्ड। हर एक प्रार्थना स्वर्ग में सुना जाता है लॉर्ड। लॉर्ड खटखटाओ तो खुला जाएगा लॉर्ड, ढूंढोगे तुम पाओगे, और जो तुम मांगोगे वो दिया जाएगा लॉर्ड। हम मांग रहे कि हमें पवित्र आत्मा आशीषों से भर दीजिए लॉर्ड। आप हमें भर देंगे, हमें विश्वास है लॉर्ड। आपने सबको ठीक रखे, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इकलौते पुत्रों को भेजा इस धरती पर, वो उद्धार करने वाला पिता लॉर्ड। वो हमें सब उद्धार करने के लिए आए। हमें इतने सारे खोड़े का खिला गया, पर हम पाप नहीं गिरे, पर आप उन्हें उठाएंगे लॉर्ड। आप एक दिन आने वाले हमें विश्वास है लॉर्ड। आपका स्वर्ग निकट है, हमें इसे पता है लॉर्ड। आप सबको अच्छा रखा, इसलिए थैंक यू लॉर्ड। इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर बड़े कार्य किया, धन्यवाद। हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स को, हर एक पासवानों को, हर एक जो भी WCS में है पिता, जो भी है उन सभी को परमेश्वर ने अच्छी रीति से चलाया। हर एक रोज, हर एक संडे, हर एक हफ्ते परमेश्वर ने आप उनके दासों के द्वारा बातें किया। हर एक पास्टर्स को पिता आपने आशीष किया, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को सुनकर बड़े कार्य को किया, इसलिए धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और आज के इस बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हुए आइए हम वचन को मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्निधान में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस बुधवार की आराधना में आपके वचन को मनन करते समय आपके वचनों से हमें आशीषित करें। प्रभु परमेश्वर, विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन हम सभी के लिए लाभदायक हो, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हम बुधवार की आराधना में मत्ती उसके 5वें अध्याय से हम मनन करते आ रहे हैं। और पिछले हफ्ते 2 हफ्ते मैंने ये बताया है कि प्रभु यीशु जो है, परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था को बहुत ही खूबसूरती से और इन वचनों को और अलग रीति से नहीं बल्कि अच्छे से स्पष्टीकरण का वर्णन करते हुए हमें सिखा रहे हैं। पहला उन्होंने बताया है कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं और स्वयं वो पूरी भी की है। और उसमें बताया कि उन्होंने आज्ञाकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमने पिछले हफ्ते जो देखा है कि हम किस तरह से जो है गुस्सा या क्रोध जो है हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाती है, और कैसे हम अपने क्रोध को बचाएं और परमेश्वर के क्रोध से बचे। और आज के दिन आप देखने वाले हैं, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है व्यभिचार या फिर एडल्ट्री करके हम कह सकते हैं।
व्यभिचार के बारे में सुनते ही हम में से बहुत सारे लोग जो है इस तरह से सोच लेते हैं कि हमने तो किसी के साथ व्यभिचार नहीं करते हैं और ना ही हम कभी करेंगे। ऐसा हम में से बहुत सारे लोग सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। बट यू नो जीसस इज डिस्क्राइबिंग इन अ डिफरेंट वे। लेकिन यीशु मसीह जो है यहाँ पर एक अलग सिरे से यहाँ पर व्यभिचार को बता रहे हैं। मत्ती उसके 5वें अध्याय 27 से 32 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, इन सारे वचनों के अंदर एक नए सिरे से प्रभु यीशु जो है यहाँ पर वर्णन दे रहा है। किसके बारे में? व्यभिचार की व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था व्यभिचार के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि तुमने तो सुना होगा व्यभिचार ना करना, बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई भी स्त्री, केवल स्त्री यहाँ पर दिया है, उसमें ऐड करना है, कोई भी स्त्री या पुरुष को बुरी नजर से या फिर लालसा के मन से अगर देखता है तो वह व्यभिचार कर बैठा। तो यहाँ पर एक नया लॉ, एक नई बात, एक नया एडिशन व्यवस्था को अंदर जो है उन्होंने दिया है करके हम देखते हैं। तो यीशु मसीह जो है यहाँ पर इस पूरे पैसेज के अंदर दो विषयों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। एक तो व्यभिचार, दूसरा जो है डिवोर्स यानी कि तलाक के विषय में बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम इसको ये लेंगे, इतना हम कह सकते हैं कि ये सब बातें जो है, दोनों बातें जो है पाप है करके प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। व्यवस्था भी बताती है कि ये परमेश्वर के विरुद्ध उनकी आज्ञाओं को उल्लंघन करना है, पाप है। तो इन्हीं बातों को हम लोग थोड़ा विस्तारित रूप से आज देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में क्या कहता है। इफ यू सी दैट एवरीथिंग व्हाटएवर इज गिविंग अस द लॉ, इट इज ऑल सेटिंग अप फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द होलीनेस। वो जो है यीशु मसीह जो है ये सारी व्यवस्था के अंदर नया स्पष्टीकरण देकर उसको और थोड़ा ऊंचा उठाकर हमें दे रहा है, इसलिए क्योंकि वो बता रहा है कि हमारे जीवन में पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है और पवित्रता को जीने के लिए ये सारे लॉस बनाए गए हैं। और इसीलिए मैंने आज का टॉपिक जो दिया है, द बाई लॉस ऑफ द होलीनेस। बाई लॉस ऑफ द होलीनेस मतलब पवित्रता के लिए जो हमें आज्ञाओं को, जो लॉस को मानने हैं, वो बहुत ही प्रामुख्य है। तो उसमें से ये एक लॉ है कि हम जो है व्यभिचार करते हैं। तो व्यभिचार किस तरह से किया जाता है अगर हम कहेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है वहां पर ये लिखा गया है, वी सिन विथ आवर थॉट्स। सबसे पहली बात है, केवल फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक रूप से व्यभिचार के बारे में यीशु मसीह नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पर ये कह रहा है हर एक व्यक्ति जो है बुरी लालसा से अगर किसी को देख लिया तो वो जो है व्यभिचार कर बैठा कर। लेकिन उसके पहले ये भी बता रहा है यहाँ पर कि जितना क्रोध करना जजमेंट के लिए था, जितना गुस्सा करेंगे उतना न्याय मिलेगा, वैसे ही व्यभिचार करना इसके लिए भी न्याय है। लेकिन व्यभिचार करना शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि लालसा करना, यानी कि मन में अगर इन विचारों को अगर आ भी जाता है तो वो जो है एक व्यभिचार के बराबर है कर कहता है। सो व्हाट इज लस्ट? लालसा क्या है? व्हाट इज लस्ट? इफ यू से, इट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पोजेस समथिंग दैट वी सी। एक ऐसी चाहत अंदर होती है, लालसा होती है कि जो चीज हम देखते हैं वो हमें पाने की लालसा उठती है। ये केवल कामाभिलाषा के बारे में ही नहीं कहूंगा, बल्कि पैसों के विषय में भी हो, फूड यानी कि खाने के बारे में भी हो, पोजीशन के बारे में भी हो, या फिर और कोई भी चीज है जिसको हम पाने की ज्यादा लालसा करते हैं, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक लालसा, लस्ट बन जाता है। एंड इट ऑलवेज लीड्स फॉर डिफरेंट थॉट्स। और ये लालसा जो है हमें बुरे विचारों में ले जाता है और बुरे विचार बनकर आगे कार्यों में ले जाता है करके हम देखते हैं। सो द होल सोसाइटी टुडे अगर हम देखते हैं, हमारा समाज, हमारा वातावरण, इट इज ऑल सराउंडेड बाय द लस्ट। आज हम हर तरफ देखते हैं, जहां पर भी हम देखते हैं, हमारी आंखों की दृष्टि को जो है वो आकर्षण करते हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ यू सी टीवी के अंदर भी एड्स इस तरह से आते हैं ताकि हमें आकर्षित करें। इवन 30 सेकेंड्स के एड्स रहते हैं, बट ये इतने आकर्षित हम लोगों को कर लेते हैं। इसीलिए क्या है,
looks or desires are very important that leads for the committing adultery. वो जो है व्यभिचार करने के लिए लालसा ये हमें उकसाती है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 14 और 15 वचन हम देखते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो है परीक्षाओं में कैसे पढ़ता है, अपनी इच्छाओं से पढ़ता है, और ये इच्छा जो है लालसा में परिवर्तन होती है, और ये लालसा बनकर जो है पाप को उत्पन्न करती है, और पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करते कहता है। सो ओवरऑल वी कैन से आवर लुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हम पवित्र जीवन जीने के लिए अगर बढ़ना है तो हमारे देखने की रवैया या फिर हमारे लुक्स, हमारे देखना जो है तरीका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संडे स्कूल में हमने एक गीत सीखा था, वो इस तरह से जाता है, बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, फादर अप अबव इज वॉचिंग फ्रॉम अबव। मतलब ऐसा कह रहा है कि छोटी छोटी आंखें आप जो देखते हैं थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि परमेश्वर जो ऊपर से देख रहा है मुझे और तुम्हें। इट्स वेरी ट्रू कि आज हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उसके ऊपर हम नियंत्रण करें। एक भी छोटा सा इनडिसेंट इमेज, एक पिक्चर अगर देख ले तो मन में बहुत सारे बुरे विचार आते हैं। आज जवान लड़के लड़कियों के मन में भी इसी तरह से होगा। छोटा सा अगर चित्र भी देख लिया तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर माइंड। तो इसीलिए आज मुझे और तुम्हें जो है इस बात से रुकना है, लुकिंग, लस्टफुली लुकिंग चीजें जो है उससे हमें बचना है। मैं ऐसा कहूंगा, इसे केवल देखना तो हम रोक नहीं सकते हैं, वी सी एवरीवेयर, बट द सेकेंड लुक, दूसरी बार जब हम देखते हैं, दोबारा जब देखने का प्रयास करते हैं, दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। हम ऐसे ही कोई भी चीजें देख लेते हैं एक बार, इट डजंट क्रिएट दैट मच दिस थिंग, बट वो देखने के बाद और एक बार जब हम देखने का प्रयास करते हैं, दैट बिकम्स अ लस्ट, दैट टर्न्स इनटू अ लस्ट। अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर, हवा ने, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें फल नहीं खाना है, तो इनफ दैट इज, बट लेकिन सैतान आकर जब हवा को और आदम को ललसाता है, कैसे? पहले देखता है कि देखो, यानी कि उस फल की ओर देखते हैं, तो जैसे ही देखते हैं वो देखने के लिए किस तरह से था, बहुत ही आकर्षक था। तो जब आकर्षक था तो ऑटोमेटिकली दे गॉट अट्रैक्टेड, और वहां से उनकी लालसा बढ़ी और वो खा दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, और हम सभी लोग जानते हैं आगे क्या हुआ। वन मोर एग्जाम्पल, लूत और उनकी पत्नी को परमेश्वर ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया। किधर? सोदोम और गोमोरा शहर को नाश करने से पहले उनको एक आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी? कि तुम लोग जो है यहाँ से निकलने के बाद, आप लोग निकलने के बाद वापस पलट कर ना देखना। डोंट लुक बिहाइंड, सेकेंड लुक, डोंट लुक बिहाइंड, सेकेंड लुक। तो इन्होंने इसमें से क्या हुआ? लूत की पत्नी ने थोड़ा दूर जाकर वापस से पीछे पलट कर देख ली। शी सॉ एंड वी नो, उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। लूत की पत्नी एक खंबे का, नमक के खंबे बनकर वहां पर रह गई करके देखते हैं। द सेकेंड लुक लीड्स अस टू द डिस्ट्रक्शन। दूसरा जो है हम जब देखते हैं दूसरी बार, वो जो है हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। गेहाजी जो एलिशा प्रवादी का एक सेवक था, नामान के इधर आने के बाद, नामान जब जो है एलिशा प्रवादी को अपने भेंट को चढ़ाने आता है, चंगाई पाने के बाद नामान कहता है ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। गेहाजी ये सब चीजें देख लेता है, और उसके बाद जब वो नकार देता है नामान, गेहाजी जो है थोड़ी देर उसके पीछे पीछे जाता है, नामान के पीछे, और वो कहता है कि साहब ने कहा है, एलिशा प्रवादी ने कहा है कि वो मुझे दे दो, और वो ले लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गेहाजी को क्या हुआ? उसको कोढ़ या फिर उनको कुष्ठ रोगी जो है उनके पास आ गए, पैसों की लालच। यहाँ पर लूत और पत्नी के विषय में, लूत की पत्नी के विषय में देखते हैं, उनका घर या फिर जो कुछ भी होगा उनके विषय में लालसा। आदम और हवा ने इस फल को खाने की लालसा की वजह से जो है दे सॉ एंड दे कमिटेड लस्ट एंड देन दे वेंट इनटू द सिन। और वो जो लोग जो है इस तरह से पाप कर बैठे करके देखते हैं। तो आज व्यभिचार को प्रभु यीशु मसीह इस तरह से दर्शा रहा है कि फिजिकली केवल एक्शंस के द्वारा ही नहीं, बल्कि हम अपने आंखों के अंदर, आंखों के द्वारा, अपने मनों के अंदर, अपने विचारों में करते हैं, और ये विचार बनकर जो है कार्य में आते हैं। सेकेंडली वी सिंक टू आवर एक्शंस। 29 and 30, वर्स 29 and 30, यहाँ पर क्या कहता है यीशु मसीह? अगर तुम्हारी आंखें
पाप कर रही है, धोखा दे रहे, तो उसे निकाल दो। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम नरक की आग में, पूरा शरीर नरक की आग में जाने से बेटर है कि आंखें निकाल दो। अगर तुम्हारे हाथ धोखा दे रही है, तुम्हारे पैर अगर हाथ धोखा दे रहे हैं, तो इसे निकाल कर फेंको कर इस तरह से कह रहा है। इसका मतलब क्या है? जीसस इज वेरी सीरियस अबाउट योर एक्शन। ये कह रहा है कि तुम्हारा लाइफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर ये एक ऐसा पैरेबल नहीं बोलते, इसको हाइपरबोले बोलते हैं इंग्लिश में, बड़ा चढ़ा कर कह रहा है। यस, यीशु मसीह जो है यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर कह रहा है, ये बेटर होगा आपके लिए कि आप नरक में जाने से पहले आपके कोई अंग अगर आपको धोखा देते, उसे निकाल कर फेंको। It is an exaggeration. Yes, of course it is exaggeration. Why? Because he is very serious about our life. He is very serious about our holy life, our sinful life. We should not die in sins. That's why he's telling, be careful what you have to do is. Okay. Then he says over there, अगर इस बारे में अगर हम देखेंगे, हमारे कार्यों के अंदर, हमारे कार्यों के विषय में हमें थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना है। So what are the things that are hindering me for live a holy life? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पवित्र जीवन जीने के लिए रोकती हैं? आज हो सकता है कि हम अपने कंप्यूटर्स में बैठते समय इंटरनेट में फिल्टर्स लगा ले। यू सेट फिल्टर्स। स्मार्टफोन्स जहां पर भी हमारे लेकर चलते हैं दूसरे जगह पर, उसे आप रोकिए। हो सकता है कि कोई ऐसी जो चाहत हमारे जीवन में होते हैं, नशे के बारे में हो या फिर शराब के बारे में हो या फिर ऐसी कोई जगह हो जहां पर हमें जाकर हम पाप करते हैं, ऐसी जगहों से, ऐसी बातों से हमें रोकना जरूरी है। यू नो योर सिचुएशन। आप लोग जानते हैं आपकी सिचुएशन जो आपको कार्य करने पर मजबूर करती है। उन सारी बातों को कट ऑफ कर दो। Jesus is telling, cutting off your eyes or plucking off your eyes or cutting off your hand mean, ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थान पर उनको सभी चीजों को आप रोकिए कहकर कहता है। So it is better to sacrifice the temporary than to lose the eternal thing. ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं तात्कालिक विषयों को बलिदान कर दूं और आनंद काल के विषय को अपने जीवन में अपना लो। इसलिए पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे जो है, पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे कार्य को जो है बहुत ही ये करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि अगर जब भी हम शूट करते हैं, शूटिंग करते टाइम पर बाण लेकर जब शूट करते हैं, क्या करते हैं, उसको एरो को पूरी तरह से खींचकर बराबर निशाना लगाते हैं। जो चीज को मारना है उसी चीज को हम मारते हैं। सो टुडे इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो वी नीड टू डू द सेम थिंग। जो कार्य को आपको निकालना है, जो आपको परमेश्वर के पवित्र जीवन से रोकती है, उसको अगर शूट करना है तो आप उसे एम करो। इट विल हैपन। दैट्स व्हाट जीसस इज टेलिंग यहाँ पर। तीसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर 31 एंड 32 वर्स के अंदर, इट टॉक्स अबाउट द डिवोर्स। तलाक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज बात नहीं करते हैं इसके ऊपर। तलाक जो है इतना विषय बन चुका है, आज रेट भी ज्यादा होते जा रहा है। नॉट ओनली इन द ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में छोड़े, फॉरेन कंट्रीज में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी, इंडिया के अंदर भी हमारे क्रिश्चियनिटी सर्कल के अंदर बढ़ रहा है। बट यू नो व्हाट जीसस इज टेलिंग हियर, जो कोई भी अपने पत्नी को त्याग देता है, यानी कि तलाक देता है, उसे त्याग पत्र देना है। और उस समय पर त्याग पत्र देना बहुत ही मुश्किल था। इन अदर वर्ड्स ही इज टेलिंग, वो यहाँ पर ये कह रहा है, डू नॉट डिवोर्स। किसी पत्नी को जो है आप यहाँ पर डिवोर्स ना करे कहकर कहता है। ट्राई टू रिकंसिलिएट। व्हाट इट शोज, ये क्या बात को बताते हैं? इट इज अ कॉवेनेंट और इज अ ब्रोकन कॉवेनेंट। जो एक वाचा हम परमेश्वर के सामने बांधते हैं उसे तोड़ते हैं। एक रिश्ता है पति पत्नी के बीच में। सिमिलरली नॉट ओनली केवल तलाक जो है यहाँ पर मैरिज के लिए सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिश्ता जो है और विषयों के अंदर भी आता है कि हमारे रिश्ते लोगों के साथ जो बने हैं, वो सारे रिश्ते, चाहे हो माँ बाप का हो, चाहे भाई बंधु का हो, चाहे कलीसिया का हो, जो कोई भी रिश्ते हैं, इन सारे रिश्तों के बीच में
हमें तोड़ना नहीं है, अलग नहीं होना है। Whatever the problems happens, whatever the things are happening, जो कुछ भी होता है उसे क्षमा करे, वापस रिकनसाइल करे करके यहाँ पर इन बातों को हम देखते हैं। So brokenness it is not encouraged here। यीशु मसीह यहाँ पर डिवोर्स को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिवोर्स भी उतना ही, तलाक भी उतना ही पापमय है करके यहाँ पर कहता है। तो आज मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पवित्र जीवन जीने का बाइलॉस को अगर हम देखेंगे आज के इसमें, एक है हमारे लुक्स, टेक केयर ऑफ योर लुक्स, एक्शंस उसे कट करे जहां पर भी कर सकते हैं। तीसरा एरिया जो है हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो जाए, हर जगह पर हम अपने संबंधों को बनाए रखें, चाहे वो शादी हो या परिवार हो या फिर कलीसिया हो या दोस्ती का रिश्ता हो, इन सारी बातों को अगर हम बनाए रखेंगे तो वो परमेश्वर जो है हमें मदद करेगा। गलातियों उसका 4 अध्याय 17 वचन ये कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाए बनो। You live by the Spirit, led by the Spirit, so that you will not fulfill the desires of the flesh, ताकि आप इस शारीरिक रूप के लालसाओं को पूरा ना करें। तो आज हमारे पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हम सभी को मदद करे कि हम इस बाइलॉस को पूरा करें और पवित्र जीवन जीकर उनके लिए जिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हुए हम आपके पास आते हैं और आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जो वचन हमने सुना है, बाइलॉस ऑफ द होलीनेस, पवित्रता के लिए नियम, इन सारे नियमों का पालन करने के लिए हमें सहायता कर पिता। हमारी आंखों से होने वाली हर एक पापों से हमें रोके प्रभु, हमारे हर एक एक्शन से होने वाली उन सारी बातों को हम रोके प्रभु। हमारे रिश्तों के अंदर जो कोई भी अगर हम कमियां हैं, इन सारे कमियों को पूरा करने के लिए आप सहायता करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। हमारी अनाउंसमेंट जो है रेगुलर अनाउंसमेंट एज यूजुअल रहेगी। संडे 11 बजे आराधना ऑनलाइन में चलाई जाएगी, बुधवार की आराधना 8 बजे ऑनलाइन पर, और फ्राइडे को टीन्स फेलोशिप 7 बजे, सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे, संडे को शाम को 6 बजे हमारा यूथ मीटिंग, ये तीनों जो है जूम ऑनलाइन पर चलाई जाएगी। और हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट, जिनको भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना है आप लोग दे सकते हैं, और साथ में गवाहियां जिनको देने हैं आप लोग वीडियो बनाकर दे सकते हैं। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, आमीन।